कि मृत्यु अवश्य है, सत्य है, ये सत्य है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है। तो जब तुम्हारा जन्म हुआ तो मृत्यु होगी, तो जन्म और मृत्यु के बीच में क्या है? पकड़िए, सत्य प्रेम करुणा, तो करुणा और अंतिम मृत्यु सत्य है, तो बीच में क्या है? प्रेम। प्रेम से जियो, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रेम से जियो, किसी से दुश्मनी मत करो, एक दिन मरना है तो क्या दुश्मनी करते हो? लेकिन आज व्यक्ति दुश्मनी क्यों करता है? वो अपने आप को सोचता है कि मैं अमर हो गया है। महाभारत में यक्ष ने यही पूछा था कि आश्चर्य क्या है, कि आश्चर्यम, लंबी कथा है, मैं वह कथा नहीं कहूंगा, मैं तो केवल एक प्रश्न की उत्तर दूंगा। क्या? कि आश्चर्यम, आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर जी ने जवाब दिया, अहन हनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्त्रीत्वमिच्छन्ति किमाश्चर्यम मतः परम। क्या सुंदर श्लोक है, धन्य है वेदव्यास को। युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रतिदिन किसी न किसी के आंख के सामने उसका कोई न कोई मरता है। हम देखते कि नहीं देखते? बोलो, गांव में मरे, पड़ोस में मरे, परिवार में मरे, कोई भी मरे, रोज हम देखते हैं ना। रास्ते में चलते हो तो अर्थी निकलते हुए देखते हो नहीं देखते हो? रोज देख रहे हैं। अन्यानि भूतानि, रोज लोग मर रहे हैं, मर करके रोज लोग यमालय में जा रहे हैं, लेकिन जो बचा हुआ व्यक्ति है वो क्या कहता है? स्त्रीत्वमिच्छन्ति, मैं तो अमर होके आया हूं, मुझे कौन मार सकता है? और वो अन्याय करने के लिए तैयार हो जाता है। बोले किमाश्चर्यम मतः परम, इससे बढ़कर के आश्चर्य क्या होगा? बोलो, आश्चर्य है कि नहीं? हम भी जानते हैं मर जाएंगे, लेकिन फिर भी हमको कोई गाली दे दिया तो तुझे देख लूंगा। ये लो आए, कोई हमारे धंधा में अगर बीच में विघ्न पहुंचा दिया, तो इसे विघ्न पहुंचाया, इसको देख लूंगा। कई प्रेमियों, ये आश्चर्य। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्म, देखो भागवत कथा का मेरा कोई एक ये यज्ञ नहीं है, ये केवल अनुष्ठान यज्ञ नहीं है। भागवत कथा केवल धर्म यज्ञ नहीं है, भागवत कथा केवल मानव यज्ञ नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत कथा प्रेम यज्ञ है। कौन यज्ञ है ये प्रेम यज्ञ है। भगवान से जिसने प्रेम किया उसी का काम बन गया है। धर्म गुरु संसार में बहुत हुए, लेकिन मर गए। जो दूसरे को सुधारने का कोशिश करता है ना, वो बिगड़ते बिगड़ते बचता है। समझ गए? किसको सुधारोगे? बुद्ध भगवान ने साफ शब्दों में कहा था कि मैं धर्म के प्रचार के लिए नहीं निकला हूं। बोले मैं धर्म के दर्शन के लिए निकला हूं। प्रचार किसका करोगे? प्रचार उसकी होती है जिसकी नींव कमजोर होती है। याद रखो, जिसका अधिक प्रचार हो समझ जाओ उसकी नींव कमजोर है। आप देखते हो टीवी में कितने प्रचार आते हैं, विज्ञापन आते हैं ना, कितने प्रचार आते हैं। नींव कमजोर है, प्रचार करना पड़ता है। लेकिन किसी ने सूर्य का प्रचार किया, किसी ने चंद्रमा का प्रचार किया, किसी ने हवा का प्रचार किया। क्यों? इसकी प्रचार की जरूरत नहीं, इसकी नींव मजबूत है। जिसकी नींव मजबूत है उसको प्रचार नहीं सब जानता है। हवा रुक जाए ना तो गोविंदाय नमो नमः, सब जहां के तहां परे रह जाओगे। एक दिन सूर्य भगवान उदय ना होना तो खलबली मच जाएगी। बोलो, बचेगी कि नहीं बचेगी? प्रेमियों, सनातन धर्म का प्रचार नहीं होता है, इसलिए कि सनातन धर्म की नींव इतनी मजबूत है कि इसकी प्रचार की जरूरत नहीं है। प्रचार अन्य धर्म वाले करते हैं। देखो, हमारा 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 हमारा, क्यों? कि उसकी नींव कमजोर है। वो जानता है कि ये इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आज तक किसी सनातन धर्म के अनुयायी ने प्रचार किया है? क्योंकि सनातन का सीधा अर्थ होता है जिसका ना आदि हो ना अंत हो, अर्थात पहले भी नवीन था, आज भी नवीन है और कल भी नवीन बना रहेगा। इसका नाम सनातन है। प्रेमियों, इसलिए धर्म का प्रचार क्या करते हो? प्रचार करना है
नहीं, प्रचार नहीं, दर्शन करना है। धर्म का दर्शन करो। बुद्ध भगवान ने कहा प्रचार की जरूरत नहीं है, इसकी नींव मजबूत है, प्रचार मत करो, दर्शन करो। और याद रखना, इसलिए धर्म गुरु जितने बने हैं बिगड़ते बिगड़ते बचे। प्रेमियों तो प्रेम करो, प्रेम ही सार है जगत में, प्रेम और कुछ सार नहीं है। कहते हो ना, भजन गाते हो ना। और श्री सूरदास जी महाराज ने भी क्या कहा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा क्या है? प्रेम है। देखो, एक धर्म गुरु धर्म 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 चिल्ला रहे थे। अब खाली धर्म करोगे तो शांति मिलेगी? वेद व्यास जी ने 17 पुराण और 4 वेद में धर्म लिख दिया, शांति मिली? कब शांति मिली? जब उन्होंने प्रेम का ग्रंथ भागवत लिखा। देखो, हाँ, प्रेम से भरे महर्षि वाल्मीकि जी ने 100 करोड़ रामायण लिखा। शतकोटिम प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण लिखा वाल्मीकि जी, लेकिन उनको भी शांति नहीं मिली। जब कलयुग में तुलसीदास जी के रूप में जन्म लिए और भगवान का प्रेम का ग्रंथ रामचरितमानस लिखे तो शांति मिल गई। तो सुनो, एक धर्म गुरु था, वो क्या कहता था, प्रेम रेम कुछ नहीं है, प्रेम में तो प्रदूषण है, ये है वो है, धर्म धर्म धर्म, खाली धर्म चिल्ला के धर्म की बात करता था। एक दिन की बात सुनो, वो धर्म गुरु ने देखा एक इश्क का फिल्म लगा हुआ है टाकीज में, समझे? उसकी आज तक मैं फिल्म नहीं देखा हूं, जरा देख तो लूं कैसा फिल्म है। तो उसने कहा, अगर मैं टिकट कटा के इस रास्ते से जाऊंगा तो सब लोग क्या कहेंगे, धर्म गुरु फिल्म देखने आए हैं, हमारी नाम कट जाएगी, बदनामी हो जाएगी, तो क्या करूं? तो उसने मैनेजर से मिला कि हमको कोई ना देखे, मैं फिल्म देख लूं, ऐसा कोई मार्ग है? मैनेजर ने कहा, आप जैसे आदमियों के लिए मैं स्पेशल स्थान और मार्ग भी रखता हूं, हाँ, लेकिन उसकी टिकट चौगुनी है, चौगुनी कीमत लगेगी टिकट की। बोले कोई बात नहीं, चौगुनी नहीं 5 गुना लेना, लेकिन मुझे ऐसे रास्ते से ले चलो जो कोई हमको देखे नहीं। प्रेमियों, धर्म गुरु स्पेशल रास्ते से टिकट कटा के गए और ऐसे स्थान पर उनको बैठाया गया जहां केवल वो फिल्म देखे, उनको कोई ना देखे। और प्रेमियों, फिल्म स्टार्ट हुआ और उस फिल्म में गीत शुरू हुआ, क्या? बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते ज्यादा मत गाओ, इतना ही बहुत है। प्रेमियों समझिएगा, मैं जो कह रहा हूं इस तत्व को समझिए। उस धर्म गुरु ने जब प्यार की बात, प्रेम की बात उसमें सुनी तो उसका एक हृदय खिल गया। अरे मैं धर्म धर्म चिल्ला रहा था, धर्म से क्या होगा? परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। उसको रामायण की चौपाई याद आ गई, क्या? राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम किया, जान लेहु जो, जान लेहु जो, जान लेहु जो, जान निहारा, राम ही केवल प्रेम किया, राम ही केवल प्रेम किया। उसको ज्ञान हो गया। बोले भाई धर्म धर्म, वेद व्यास जी धर्म धर्म कहते कहते 17 पुराण बना दिए
4 वेद लिख दिए, उनको भी शांति नहीं मिली। वाल्मीकि जी 100 करोड़ रामायण लिख दिए, धर्म धर्म कह करके शांति नहीं मिली, उनको भी प्रेम का ग्रंथ लिखना पड़ा, रामचरितमानस। और वेदव्यास जी को भी श्रीमद् भागवत प्रेम का ग्रंथ लिखना पड़ा। परमात्मा केवल धर्म से नहीं मिलता, परमात्मा प्रेम से मिलता है। किससे मिलता है? सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानो, कर्णधार बिनु जीव जल जानू। ये कहां के चौपाई? अयोध्या कांड के। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू। याद रखिए, ज्ञान धर्म है। तुमको कितना भी ज्ञान आ जाए, लेकिन उसमें राम का प्रेम नहीं है, कृष्ण का प्रेम नहीं है, तो तुम्हारी ज्ञान की कोई कीमत नहीं है, तुम्हारे ज्ञान का कोई महत्व नहीं है, उसकी शोभा ही नहीं है। कैसे? जैसे कि जलजान जहाज है, नाव है, अब उसमें कर्णधार ना हो, उसको चलाने वाला ना हो, तो वह नाव किधर जाए और सवार वाले को कहां डुबा दे, कोई पता नहीं है। याद रखो, जैसे नाव में सवार व्यक्ति बर्बाद हो जाएगा यदि कर्णधार नहीं होगा, तो जहाज में कर्णधार नहीं होगा तो बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारे धर्म में प्रेम नहीं होगा तो तुम कहां गिर जाओगे पता नहीं है। समझ गए? कहानी के रूप में भागवत कथा केवल मत सुनो, मेरा तो यही उद्देश्य। कहानी तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? लेकिन कथा का रहस्य समझो प्रेमियों। परमात्मा प्रेम का भूखा है और किसी का। और जहां प्रेम आ गया, भक्ति आ गई, वहां सब कुछ आ जाता है। धर्म गुरु को ज्ञान हुआ, धर्म गुरु ने उसी समय उठ के चल दिया। तो मैनेजर ने कहा, आपने इतना पैसा दिया और आप पूरा फिल्म नहीं देके चल दिए। बोले, मुझे एक ही भजन में मिल गया जो मिलना था, मिल गया। मेरा जीवन यूं बेकार जा रहा था, आज मुझे ज्ञान हुआ कि राम ही केवल प्रेम प्यारा। देखो, आपका मार्ग सही आपको मिल जाए, आपका पैर सही मार्ग पर चल जाए, और वह फिल्म का गाना ही क्यों न हो, तो आपको सत्संग मानना चाहिए। सत्संग का अर्थ क्या होता है? जहां हमको शिक्षा मिले, जहां हमको ज्ञान मिले, जहां हमको सद्मार्ग मिले, उसी का नाम सत्संग है, चाहे कहीं भी जाओ। इसलिए प्रेमियों, पावन भगवान 84 अंगुल के नहीं, क्यों? वो 52 अंगुल के हैं, इसलिए कि उन्होंने हमको बता दिया। अब भगवान को क्या जरूरत है 52 अंगुल बनने की, लेकिन उन्होंने हमें शिक्षा दे दी क्या कि अगर मैं भी भीख मांगने के लिए जाता हूं तो मेरा भी कद छोटा हो जाता है, मैं भी छोटा हो जाता हूं, मेरी भी लंबाई कम हो, अर्थात मेरी भी प्रतिष्ठा कम हो जाती है। यही इसका रहस्य है प्रेमियों। बड़ी मार्मिक बात है, कोई साधारण नहीं। तुलसी वे नर मर चुके जो कोई मांगन जाए, लेकिन उनसे पहले वो मिले जिन मुख निकसत नहीं। गोस्वामी जी ने साफ कहा, वो व्यक्ति मर गया, कौन? जो मांगने गया, लेकिन उसके पहले कौन मरा? बोले, जो नहीं कर देता है, जो नहीं कर देता है। प्रेमियों, इसलिए पावन भगवान ने मुझे शिक्षा दे दी, और जब पावन भगवान गए तो शुक्राचार्य ने आकर के कहा, बलि, मैं तेरा गुरु हूं, तेरी रक्षा करना, तेरे संपत्ति को बचाना ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं तुझे एक बात कहूं। बोले, तू मुकर जा, पीछे हट जा, वचन छोड़ दे। राजा बलि ने कहा, क्यों? बोले, इसलिए कि इसे मैं साधारण नहीं मान रहा हूं, ये पावन के रूप में हो न हो, भगवान विष्णु कहीं आए हो, तुम्हारा सर्वस्व लेने के लिए ले लेंगे, तुमको रहने की जगह नहीं मिलेगी। और याद रखो, इस संसार में रहने की जगह नहीं है, तो फिर क्या करोगे? तुम भटक जाओगे, इसलिए तुम मना कर दो। बोले, महाराज झूठ बोलने का पाप नहीं लगेगा? तो उन्होंने कहा, 4-5 स्थान पर झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है। कौन कौन? आप लोग ध्यान से सुनिए।
स्त्री सुनर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गुरु ब्राह्मण हिंसायाम न नृतम स जुत्सव। आप अपनी पत्नी से बात करते हो ना, उस बात में अगर कोई गुप्त बात आ जाए और उस समय वह पत्नी को न बताओ, वो पूछे तो भी कुछ और बोल करके छिपा लो, तो झूठ बोल के तो आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं पाप लगेगा? कि स्त्रियों के पेट में बात पचती नहीं है। पचती है बोलो? कोई चीज का प्रचार करना हो ना, तो एक औरत के कान में डाल दो, पूरे विजयपुर में दूसरे दिन सुन लोगे आप। क्यों सुन लोगे? कि बात पचती नहीं है। और ये आपकी गलती नहीं है। मैं माताओं की बुराई नहीं करता हूं, इसलिए कि कथा में ज्यादातर माताएं ही आती है, पुरुष तो बहुत कम आते हैं, समझ गए ना। माताओं की संख्या ज्यादा होती है और यही धर्म को रख रखी है, यही कथा को सुरक्षित रखी है, क्योंकि इनकी संख्या होती है प्रेमियों। लेकिन ये क्यों हुआ ऐसा? तो ये युधिष्ठिर जी का श्राप है। किनका श्राप है? युधिष्ठिर जी का। युधिष्ठिर जी महाराज क्यों श्राप दिए? तो जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो पांचों पांडव हंसते खेलते आ रहे हैं कुंती के पास। कुंती ने कहा आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो पांचों भाई, क्या विजय मिल गई? बोले एक बहुत बड़ा वीर आज मारा गया है। कौन? बोले उसका नाम है कर्ण। आज कर्ण धराशायी हो गया है, इसलिए प्रसन्नता है कि महारथी एक मारा गया। तो इस बात को सुनते ही कुंती की हंसी चली गई। कुंती मन मार के, और प्रेमियों आंसू भी नहीं बहा सकती है, ऐसी स्थिति कुंती की हो गई, लेकिन बिल्कुल उदास। और कुछ देर के बाद तो यह हुआ कि वो अपने आंसू को रोक भी नहीं पाई, और प्रेमियों उसके आंसू झर 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 नीचे गिर गए। आहा, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्रेम से सुनिए। पांडवों ने कहा मां, आज मेरा एक शत्रु बहुत बड़ा वीर मारा गया, उसमें तुम्हें प्रसन्नता होनी चाहिए, खुशी होनी चाहिए, लेकिन तुम आज रोने लगी। कुंती ने बहुत रोकना चाहा लेकिन नहीं रोक पाई, और उसके मुख से निकल गया कि तुमने तो अपने बड़े भाई को मारा है। पांचों पांडव ने कहा क्या कर्ण मेरा भाई था? बोले हाँ तेरा भाई था। मां कैसे? मैं समझ नहीं रहा हूं। तो बोले कि जिसमें मेरी शादी नहीं हुई थी, मैंने दुर्वासा जी का बहुत सेवा किया कुमारी में। दुर्वासा जी ने मुझसे बोला कि कुछ मांग। मैं बचपना मैंने मांग लिया कि मैं जिस देवता को बुलाऊं वो आ जाए। तो मुझे उन्होंने मंत्र दिया, ले इस मंत्र का प्रयोग करोगे जिस देवता पर वही आ जाएगा। मैं कुमारी थी, मैंने मंत्र का प्रयोग सूर्य भगवान को उगते देखा और उस पर कर दिया। क्या हुआ? बोले सूर्य भगवान सामने आ गए। क्या चाहिए? मैं तो शर्मा गई, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम मुझे बुलाया तो मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मैं तुझे पुत्र दे करके जाऊंगा। क्या दे के जाऊंगा? पुत्र। और उससे क्या हुआ प्रेमियों? पुत्र का जन्म, कर्ण का जन्म कुमारी अवस्था में हुआ। कुंती कहती है वो तेरा भाई था, तुमने अपने भाई को मारा है। इस बात को सुनते ही पांडव रोने लगे। मां, ये तू पहले क्यों नहीं बताई? अगर तू पहले बता देती तो मैं सत्य कहता हूं कि उस कर्ण को दुर्योधन भी चाहता था और मेरा खास भाई था। हम प्रस्ताव रख देते कि कर्ण को ही राजा बनाया जाए, और कर्ण राजा बन जाता तो न दुर्योधन कुछ करता न हम कुछ करते। मेरा भाई था और बड़े भाई राजा बने, ये तो कुल की रीति है, क्षत्रियों की रीति है। तुमने नहीं बताया, आज मेरा भाई मारा गया तब तुम बता रही। तो जाओ, मैं आज से श्राप स्त्रियों को देता हूं कि पेट में कोई बात नहीं बचेगी। प्रेमियों, ये युधिष्ठिर जी का श्राप है महाभारत में। इस कारण से माताओं को कोई बात बचती नहीं है।
एक बार एक मास्टर साहब थे ना, तो कोई भी गुप्त बात अपनी पत्नी को नहीं बताते थे, मत बताओ। लेकिन एक दिन की बात सुनो, पत्नी नाराज हो गई, आप हमसे बहुत छिपाते हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपको छिपाना नहीं चाहिए, आप ये क्या करते हो। मास्टर साहब ने बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी, नाराज। आज से आपको गुप्त बात बताना होगा, नहीं तो मैं मैके चली जाऊंगी, तू देखते रही हो। हाँ, जाऊंगी, देखते रहो। प्रेमियों, जब इतनी नाराज हो गई तो मास्टर साहब ने कहा, जा अब आज से कोई गुप्त बात नहीं छिपाऊंगा, तुझे बता दूंगा। जब 10-20 दिन 1 महीना बीत गए तो मास्टर साहब ने सोचा पहले परीक्षा तो लूं, कोई गुप्त बात बताऊं और ये किसी को ना कहे तब तो बताऊंगा आगे। तो मास्टर साहब एक दिन क्या किए, स्कूल से आए और चुपचाप जो है खाट पर पेट पकड़ के करते। पत्नी दौड़ के आई, पत्नी ने क्या हो गया? बोले होगा क्या, बड़ी गड़बड़ बात है, किसी से मत कहना। बोले क्या? बोले जब मैं स्कूल में था तो मेरे पेट में दर्द हुआ, तो मैं सोचा कि गैस उस बनी होगी, चलो मैं फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होने गया तो एक कौवा का पंख निकला। आज तो देखते हैं बहरार से भी आए हैं, अच्छा बहुत अच्छी बात। प्रेमियों, कौवे का एक पंख निकला, हमारे मोहना से भी आए हुए। हाँ, और आज तो राजेंद्र जी, बहुत अच्छी बात है, आइए पति पत्नी और बहुत लोग विजयपुर से हमारे आए हैं। जब कथा हुई थी तो हमारे कथा के अध्यक्ष साहब थे, उनके सुपुत्र उनके घर से भी आई हैं प्रेमियों, और इधर हमारे हरदयाल जी के घर से बहुत लोग आए हैं। आप लोगों का प्रेम है तब तो, नहीं तो आजकल डीजल और पेट्रोल की कीमत इतनी बढ़ गई कि कहीं जाने के पहले व्यक्ति सोचता है कि कितना खर्चा बैठेगा, क्या होगा, पहले आदमी सोचता है तब आगे पग रखता है। लेकिन आप लोगों को कथा में इतनी आस्था, इतना प्रेम है कि आप उसको नहीं देखते हो, और बहुत अच्छा। आइए पधारिए प्रेमियों। तो अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा। बोले मैं जब फ्रेश होने गया तो हमारे पेट से एक कौवा का पंख निकला। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, मत कहना किसी से, और दर्द हो रहा है। अब बताओ ये बात पचने वाली है? पति ने कह दिया मत बताना, लेकिन वो तो तुरंत निकली और प्रेमियों चली गई पड़ोस में एक के यहाँ। अब मन मार के ऐसे बैठी है। पड़ोसी ने पूछा, अरे उदास क्यों हो, क्या बात है? बोले बहन, किसी से ना कहो तो कहो, यह आदत बहुत अच्छी है आप लोगों की, किसी से ना कहो लेकिन कह दो। किसी से ना कहो तो कहूं। तो बोले बहन मैं किसी से नहीं कहूंगी, बोलो ना। बोले मेरे पतिदेव के पेट से कौवे के पंख निकले हैं। वो दूसरे जगह के घर में गई, बहन एक आश्चर्य की बात सुन, लेकिन कसम खा किसी से नहीं कहेंगे। बोले क्या? बोले वो फलाना मास्टर है ना, उसके पेट से कई कौवे के पंख निकले हैं। अब वो चौथे के पास गए, बहन सुनो सुनो। बोले क्या आश्चर्य की बात बताऊं? बोले बता। बोले पहले कसम खा किसी से मत कहना। कसम दिला दिया, वो फलाना मास्टर है ना, उसके पेट से कौवा निकला है। देख लो पंख से क्या हो गया, कौवा। अब वो छठे के पास गई, बहन सुन सुन, आज तक ये घटना कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन कसम खा पहले किसी से मत कहना। किसी से बात बता। बोले फलाने मास्टर के पेट से कई कौवे निकले। ये बात फैलते 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 पूरे गांव में प्रेमियों, 1 घंटे में बात फैल गई। अब तो मास्टर साहब के पास भीड़ लगने लगी, भीड़ लगने लगी, लोग आने लगे। मास्टर साहब क्या हाल चाल है? मास्टर साहब तो स्वस्थ कुर्सी पे बैठे हैं। क्या हाल चाल? बहुत अच्छा हूं। बोले अच्छे कहाँ हो आप? पूरे गांव में हलचल मची है कि मास्टर साहब के पेट से कई कौवे निकल रहे हैं। उन्होंने कहा भले आदमी, कई मनुष्य के पेट से कौवा निकलता है, आपको किसने कहा? बोले पूरे गांव में शोर मचा है। उन्होंने कहा झूठी बात है, कोई आप लोग को झूठा प्रचार कर दिया, जाइए आराम कीजिए, मैं स्वस्थ हूं। जब सब लोग चले गए तब मास्टर साहब अपनी पत्नी को बुलाए, देवी जी इधर आओ।
क्या बोले, मैंने जो कहा था कि मेरे पेट से एक कौवा का पंख निकला और किसी से मत कहना, लेकिन पूरे गांव में शोर मचा है कि कई कौवे के पंख निकले, ये कैसे? तब कहती है, पतिदेव क्षमा करना, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पड़ोसी की। बोले मैं तुमको पहले ही कहा था कि स्त्रियों के पेट में बात बसती नहीं है। तो याद रखो, स्त्री सुनरम विवाहे च विद्यर्थे प्राण संकटे। स्त्री से वार्तालाप करते समय अगर आपने झूठ बोल दिया कोई गुप्त बात छिपाने के लिए, तो पाप नहीं लगता है। दूसरा, किसी लड़की की शादी नहीं हो रही है, ध्यान दीजिए, किसी बच्ची की शादी नहीं हो रही है और आपने झूठ बोल के उसकी शादी करवा दी, किसी कारणवश ना हो रहा हो, लेकिन आपने शादी करवा दी, तो आप झूठ बोल के शादी करवाई, आपको पाप नहीं पुण्य लगेगा। क्यों? कि नारी अबला है, लड़की अबला है, उसको किसी के सहारे लगा देना ये एक यज्ञ है। लेकिन आजकल के लोग शादी में विघ्न डालने का काम करते हैं। किसी बच्चे की शादी लग गई हो तो दुनिया भर की बुराई करके उसको टाल देंगे, सहयोग नहीं करते, ये पाप है। तीसरा, वृत्त्यर्थ है, ये भागवत का श्लोक बोल रहा हूं, हर जगह के नहीं है। 8वां स्कंद खोल लो, 52 भगवान के प्रसंग में ये श्लोक मिलेगा। वृत्त्यर्थ का मतलब समझे, आपके पास धन नहीं है, 4 बच्चे हैं, माता पिता वृद्ध है और आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, घर में रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं। अगर आपने झूठ बोला और आपको नौकरी लग गई, बच्चे को 2 रोटी मिलने लगा, तो वहां भी झूठ बोलने का पाप नहीं होता। वृत्त्यर्थे प्राण संकटे। चौथा क्या है? हमारा प्राण संकट में फंस गया, कोई मार को तैयार, आप झूठ बोल के शरीर को बचा लिए, आपको पाप नहीं लगेगा। क्यों? कि शरीर भगवान ने दिया है, इसकी रक्षा करना हमारा धर्म है। प्रसंग आएगा, वसुदेव जी ने वचन दे दिया कि मैं सब लड़का तुझे सौंपते जाऊंगा, ध्यान वचन। क्यों? मृत्यु को टालने के लिए, कि ये बेचारी अभी ससुराल के दरवाजे पर पैर भी नहीं रखी है, शादी करके भी जा रही है, रास्ते में इसको कंस मार रहा है, इस अबला का प्राण बचाना है। तो उन्होंने बोल दिया सब बच्चा दे दूंगा, प्राण के बच्चे कम से कम। याद रखिए, प्राण संकट में आ जाए, झूठ बोल दो, प्राण बचा लो, आपको दोष नहीं लगेगा। और 5वां क्या है? ब्राह्मण गौ की हत्या हो रही हो और उस समय आप कहीं झूठ बोल दिए, तो आपको पाप नहीं लगेगा। देवी भागवत पढ़िए, देवी भागवत में साफ लिखा है क्या, कि एक कसाई गाय को लेकर के जा रहा था, लेकिन कसाई का कोई मिलने वाला व्यक्ति, रिश्तेदार मिल गया, वो उससे बात करने लगा। गाय ने मौका ढूंढ लिया कि अभी मुझे मारने वाला बात कर रहा है, उसकी निगाह मेरे ऊपर नहीं है, गाय तेजी से भाग गई। 5-10 मिनट बात करने में लगा उसको, फिर उसने सोचा गाय किधर गई, दौड़ा, आगे चौराहा आ गया। ध्यान दें, उस चौराहे पर वो भ्रमित हो गया कि गाय किधर गई है, इधर गई, इधर गई, इधर गई, एक तरफ से तो मैं आ रहा हूं, लेकिन 3 और जो रास्ते हैं, इसमें से गाय किधर गई क्या पता। तो उस समय प्रेमियों वहां देखा तो एक महात्मा, उसका नाम सत्यव्रती था, ये देवी भागवत से सुना रहा हूं, सत्यव्रती उसका नाम था। सत्यव्रती महात्मा से कहा, भगवान आपने गाय को जाते देखा है, गाय किधर गई? उसने देखा था कि गाय किधर गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि इसके हाथ में भुजाली है, गाय काटने का शस्त्र है, मैं अगर सही पता बता दिया तो ये गाय को काटेगा, मुझे गौहत्या का पाप लगेगा, और मैं सही नहीं बताता हूं तो झूठ बोलने का पाप लगेगा। मेरा व्रत है, प्रति मैंने संकल्प, मेरा संकल्प है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूं, और बोलू झूठ तो गाय बच जाएगी, लेकिन झूठ बोलने का पाप लगेगा, और सत्य बोलू तो एक से बचूंगा, लेकिन गौहत्या का पाप लग जाएगा, मैं क्या करूं? तो उस समय उसने क्या सुंदर जवाब दिया, सो सुनिए। उसने कहा,
या पश्यति न स ब्रूयात्, ये देवी भागवत का श्लोक है। या पश्यति स ब्रूयात्, या ब्रूयात् सा न पश्यति, अहो व्याध स्वकार्यार्थिन किम पृच्छसि पुनः पुनः। ए व्याध, तो मुझसे बार बार क्या पूछता है? जिस आंख ने देखा उसके पास वाणी नहीं है। या पश्यति न सा ब्रूयात्, जो आंख देखती है वो बोल नहीं पाती है। और या ब्रूयात् सा न पश्यति, जो मुंह बोलता है वो देख नहीं पाती है। जिसने देखा उसमें बोली नहीं, और जिसने बोली है उसने देखा नहीं, तो तुम मुझसे बार बार क्या पूछता किधर गई गाय? मैं क्या बताऊं? देख लीजिए, दोनों बातें हो गई। सत्य का भी रक्षण हो गया और गौ का भी रक्षण हो गया। प्रेमियों, अगर मेरे पास ऐसा विवेक हो तो काम ले, नहीं हो तो झूठ बोल दो, कोई बात नहीं। गौ ब्राह्मण की रक्षा तो हो, वहां झूठ बोलने में पाप नहीं लगता है। राजन, सत्य कह रहा हूं। क्या? बोले तुम्हारे शरीर पर अब आपत्ति आ गई है, विपत्ति आ गई है। ये बावन नहीं है, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है। मुझे तो इसमें विष्णु का लक्षण दिखाई पड़ रहा है, इसलिए ये तुम्हारा सर्वस्व ले लेगा, तुम कहां रहोगे? और एक बात और सुनो, शुक्राचार्य जी ने कहा, बोले क्या? बोले कि तुम्हारे पास अगर रहेगा तो चारों तरफ से रिश्तेदार, भाई, बंधु, बेटा, पोता, नाती, बहू सब सेवा करेंगे। और जिस दिन कुछ नहीं रहेगा तो क्या होगा जानते हो? परे रहो, न बहू न बेटा न कोई पूछने वाला नहीं है। अब बोले मैं तुमको एक कथा भी सुना देता हूँ। बोले क्या? ठीक है, जाइए, आपको बहुत काम है। ठीक, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। देखो, इसको श्रद्धा कहते, प्रेम कहते हैं कि महाराज जी से मिल आओ। मोहना से बेचारे आ गए, लेकिन बहुत काम है, थोड़ी देर कथा सुन ली, आनंद ले लिए, जाइए। तो प्रेमियों, ध्यान दीजिएगा क्या होता है। उन्होंने, शुक्राचार्य जी ने कहा कि एक बुढ़ा था, उसने अपनी सारी संपत्ति, 4 बच्चे थे, चारों बच्चे में बांट दिया। चारों बच्चे में संपत्ति बांट दी, कुछ भी नहीं रखा। लेकिन उसका दुर्भाग्य देखो कि जब 4 बेटों को और बहुओं को पता चल गया कि अब इसके पास कुछ भी नहीं है, तो अब उससे प्यार भी खत्म हो गया। कभी ससुर मांगता है ना, भूख लगी रोटी दे दो, तो बहू कहती है बच्चे को स्कूल जाना है, टिफिन तैयार करना है, तुमको कहीं जाना है क्या? परे रहो खाट पर। बच्चे की चिंता नहीं, भूख लगी है, कोई काम धाम नहीं, बस खाना सूझता है तुमको। ये जवाब मिला। रोटी मिले नहीं वक्त पर, स्वाद भी जाता रहा। समय पर रोटी नहीं मिल रहा बुढ़े को, स्वाद चली गई। अरे इज्जत गई, लज्जत गई, सब चला गया, लेकिन तृष्णा नहीं पूरी हुई। उसमें भी तृष्णा बनी रहती है। मेरे बच्चे का ये हो, मेरे पोते का ये हो, मेरे भाई का ये हो, ये तृष्णा उसको बनी रहती है। प्रेमियों,